जिसका अंदर जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं है, ये दो चीज नहीं है, समझो अपना बड़ाई के लिए कर रहा है वो, और किसी चीज के लिए नहीं कर रहा है। हालेलुया। एक बात याद रख ली, जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ करने वाला आदमी, हो सकता है कल और उसका कल, हो सकता है 1 साल तक उसका लोग सम्मान ना करें, लेकिन बाद में उसी को लोग अपनाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत है, हकीकत है ये। हालेलुया। यीशु को लोगों ने विरोध किया, क्रूस पे टांग दिया, बाद में सारा दुनिया उसी का पीछे पागल। हालेलुया। यीशु सच्चा था, यीशु जीवित था, परमेश्वर का वचन कहता था, लोग इनकार करते, विरोध करते, ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए भड़काने के लिए आया, बहकाने के लिए आया। अब बाद में क्या हो रहा पता है, उसको पाने के लिए भीड़ का भीड़ पागल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी सब यीशु के पीछे पागल हो रहा है। हाँ, मतलब क्या, हकीकत को लोग एक्सेप्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार करना, बाइबल पढ़ना, कितना लोग समझता है प्रचार करना, बाइबल पढ़ना, वर्शिप करना, गाना गाना ही सेवा होता है। लोग समझते हैं प्रचार करना सेवा है, गाना गाना सेवा है, वर्शिप करना सेवा है। हालेलुया। गाना ढोल बजाना सेवा है। हालेलुया। लोग समझता है और ये सच है, लेकिन इसका अलावे भी सेवा है। हालेलुया। जब पौलुस कह रहा है उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा दिया, तो इसका मतलब यह है कि पहले पौलुस को थोड़ा थोड़ा सेवा दिया। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा कुछ दिया। हालेलुया। और जब पौलुस ज्यादा कुछ समझ गया तो परमेश्वर और भी उसको दिया। हालेलुया। ना, विश्वास योग्य समझकर देने का मतलब है कि हम पहले आपको जाना, बोले आपको कि टेबल चेयर लगाना कलीसिया में आके, पहले 5 बजे आ जाना। यदि सेवा के लिए तुम करना चाहते हो तो 5 बजे आ जाना, टेबल चेयर लगाना, तो वो आता है 5:30 बजे। हालेलुया। दायित्व किधर है, जिम्मेदारी किधर है? हम हिंद मोटर से 5 बजे आ जाते। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते कि प्रभु इतना प्यार मेरा अंदर अपना लिए दिया है कि हमको उसका सेवा का इतना चिंता है, कोई आए ना आए, लेकिन उसका झूला बस्ता लेके हम खड़ा रहेंगे। हालेलुया। ये सेवा ही हमारा प्रमाण है कि हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। सेवा दिया परमेश्वर, ठीक है आप कैमरा लगाना, कैमरा लगाना, देखा 2 हफ्ता आया ही नहीं, कैमरा कौन चलाएगा? हालेलुया। कौन चलाएगा? हालेलुया। प्रभु का सेवा दायित्व तो नहीं, प्रभु विश्वासियों की देखकर सेवा देता है। पास्टर आपको सेवा दे भी दे तो भी आप नहीं कर पाइएगा जब तक परमेश्वर आपको सेवा नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन आप विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। बजाने के लिए करो, ठीक है, सेट रहना, अच्छे से बजाना। देखा 1 हफ्ता आया, दूसरा हफ्ता गुम हो गया। मैं आपको थ्रेटिंग नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं ताकि आप पाप ना करें, आप भूल रास्ता में ना चले, क्योंकि आपका ब्लेसिंग रुक रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे घर में तंगी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर आपका काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर आपका काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए सेवा, तुमको दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तुम आदमी को देखकर काम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर को देखकर नहीं। तो परमेश्वर क्या करता पता है? बुरा भला कोई भी बन जाए, पास्टर बुरा बन जाता है, कोई भी बन जाए, लेकिन सेवा नहीं करने देगा उसको। हालेलुया। चाहे पास्टर को निंदा हो जाए, ये पास्टर जरूर कुछ ऐसा है जिससे ये लोग भाग जाता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी निंदा हो जाए लेकिन प्रभु उसको सेवा नहीं देगा। मेरा पास्टर को मैं और आदमी दे दूंगा, लेकिन इससे सेवा नहीं करवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आदमी दे दूंगा ताकि नया आदमी आके सेवा करे, लेकिन इसको नहीं दूंगा। लोग कुछ देर सोचेगा पास्टर खराब है, फिर पास्टर सही हो जाएगा। भाई पास्टर सही है तभी तो इतना लोग आ रहा है। हालेलुया। कुछ देर सोचेगा अरे लोग कम हो गया, पास्टर खराब है इसीलिए नहीं हो। कुछ देर के बाद परमेश्वर सही कर देगा, लेकिन उसका क्या हुआ? वो कहीं भी चला जाए। ऐसा आदमी दुनिया का किसी भी चर्च में चला जाए, परमेश्वर उसको कभी फलवंत नहीं करेगा। जब तक उसके अंदर दायित्व नहीं आएगा, कर्तव्य नहीं आएगा, कभी फलवंत नहीं करेगा। आपका आशीष आपका सेवा का वजह से रुका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। माइक बॉक्स सेट करना एक सेवा है। भवन में कहां पर कौन सा चीज उठाना या रखना, ये एक सेवा है।
हालेलुया। अपना गवाही देना यह भी परमेश्वर का सेवा है। हालेलुया। पानी पिलाना, खाना खिलाना, यह भी परमेश्वर का सेवा है। जूता उठाना परमेश्वर के काम के लिए किसी का, यह भी परमेश्वर का सेवा है। हालेलुया। पास्टर अगर आपको कहीं ले जाता है, अगर कुछ करने के लिए भी ना दे, आप उसके साथ चले गए, तो इसका मतलब आप सेवा में गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही बता रहा हूं, जान लीजिए कौन कौन सी सेवा है। हालेलुया। भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन यह भी एक सेवा है। हालेलुया। बच्चों को प्रार्थना सिखाना ताकि वो परमेश्वर का काम करे, यह भी एक सेवा है। हालेलुया। बच्चों को वचन पढ़वाना, यह भी एक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में प्रोग्राम में भले ही आप कुछ ना कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पास्टर के साथ खड़े हो, अवेलेबल हो कि पास्टर अगर कुछ बोलेगा तो हम करेंगे, सिर्फ उपस्थित रहिए। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर का सेवा में हैं। आप बताइए, आप दुकान या कारखाना में काम करते हैं, सब सीजन में तो काम एकदम फुल नहीं चलता है, किसी किसी सीजन में खाली रहता है काम, तो आप बीच में रेस्ट करते हैं कि नहीं? मालिक भी कुछ नहीं बोलता, मालूम है क्यों? अभी सीजन नहीं है, काम नहीं चल रहा इसीलिए। हालेलुया ना। लेकिन आप उधर मौजूद रहते हैं कि नहीं? आपके घर में अगर कोई आदमी आ जाए तो आपकी माँ क्या बोलेगी? वो काम में है। हालेलुया। बेटा कर क्या रहा है? सो रहा है, लेकिन है तो काम में ना, अवेलेबल तो है ना, वहां पर मौजूद तो है ना। आप अपना आपका मन को अगर सेवा के लिए उधर अवेलेबल करेंगे, तो आपको सेवा में भले ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन आप सेवा में हैं। हालेलुया। हम सच बात बता रहे हैं। आप अगर आप इस मन से भी अगर आप चर्च में प्रोग्राम में परमेश्वर के दास के साथ खड़े, भले ही आप कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सेवा में हैं, क्योंकि आप सेवा का मन से उधर खड़े हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो सोचेगा वैसे ही तेरे लिए होगा। हालेलुया। समझ गए ना? इसका मतलब आप सेवा में हैं। और क्या सेवा है? और क्या सेवा है? सेवा बच्चों का देखना है कि कोई बच्चा तार ना पकड़ ले, कैमरा ना गिरा दे, बॉक्स ना गिरा दे। अगर आपको हम बोला नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? ताकि परमेश्वर का वचन में डिस्टर्ब ना हो। तो किसका सेवा हुआ? परमेश्वर का। हालेलुया। लेकिन छोटा काम कोई नहीं करना चाहता, वो सोचता है ये कोई सेवा है, प्रचार करेंगे तभी सेवा होगा। हालेलुया। अरे तो विश्वास योग्य तो बनो। विश्वास योग्य कब बनता आदमी? एक ही बार में आप पे सब विश्वास कर लेता नहीं, छोटा काम करते हैं। आप जानते हैं, मैं अपना गवाही देता हूँ। जब मैं गाड़ी खाना बोल के एक जगह है बाबू बाजार में, उधर मैं प्रार्थना करता था, तो क्या था पता है? एक बार सब लोग मीटिंग किया, क्लब में प्रार्थना होगा, 2 आदमी ने जिम्मेदारी भी लिया, हाँ भैया हम कर देंगे, हम धो पहुँच के क्लब रेडी रखेंगे। और हम भी आए। क्लब में कुछ झाड़ू भी नहीं मारा था और कुछ भी नहीं। तब हम दोनों ने झाड़ू मारा और दरी बिस्तरा सब लगाया, और इतना धूला था क्लब में। आप तो जानते हैं क्लब का लड़का लोग क्लब को कैसे गंदा करके रखता है, प्रार्थना का जैसा नहीं रखता है। तब उस क्लब में प्रार्थना हुआ। खुद आके काम करना, वो गवाह है। आपका परमेश्वर के लिए मन होना चाहिए करने का। हालेलुया। वो उस वक्त में था, और उसने भी झाड़ू लगाया और मैंने भी झाड़ू लगाया, और इतना धूला निकल रहा था, सच बता रहे हैं। उसमें हमने प्रार्थना किया, हमारा विश्वास नहीं टूटा, हिम्मत नहीं टूटा कि कैसे प्रार्थना होगा, लेकिन किया। हालेलुया। क्यों किया मालूम है? क्योंकि परमेश्वर दायित्व को देखता है, कर्तव्य को देखता है। जब हम दायित्व लेके कुछ काम करते हैं ना, कर्तव्य लेके काम करते हैं, तो वही परमेश्वर का सेवा होता है। इसको छोड़ के आप ऐसे ही करिए, वो सेवा नहीं होता है। हालेलुया। जो दायित्व से होता है। और एक गवाही सुनाते हैं, हम कुछ ग्रुप के साथ जब मंडली शुरू भी नहीं हुआ था, जब सेवा में आए थे नया नया, तो बहुत सारा हाउस फेलोशिप था, और मेरा कुछ भी प्रार्थना नहीं होता था, मेरा कोई मंडली नहीं था। तो एक ग्रुप के साथ हम जाते थे। जानते हैं किस मनसा से गए? आज हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा मेरा अंदर में दुख होता है इस बात का कि आज का जनरेशन में इस आदमी को हम नहीं देखा है। इस आदमी को हम इसलिए नहीं जाते थे कि कोई हमको प्रचार करने देगा, हम इसलिए नहीं जाते थे कोई हमको गाना गाने देगा, कभी नहीं गया। बस हम परमेश्वर का सेवा में जाते थे। हम ये मानते थे कि हम परमेश्वर का सेवा में हैं। हालेलुया। हम उन लोगों के साथ जाते थे, आराधना करते थे, ताली बजाते थे, वो लोग प्रार्थना करने का मौका प्रार्थना देते।
हमको ये लालच नहीं था कि हमको कुछ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको मानते थे। दूसरा चीज मेरे अंदर था कि परमेश्वर का सेवा में जाने का मतलब ही है कि आप परमेश्वर का सेवा में है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को अवेलेबल करने का मतलब ही है कि आप परमेश्वर का सेवा में। आज ऐसा आदमी नहीं देखते, और इसलिए नहीं देखते। एक बार परमेश्वर से प्रार्थना किए तो पूछे, परमेश्वर ऐसा क्यों? तो बोलता है क्या, तेरे पास कुछ खास था नहीं, आज तेरे पास कुछ खास है, इसीलिए तुझे ऐसा आदमी मिलता है ताकि तू और खास बने और खास चीज में तुझे दूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा पहले हमको ऐसा आदमी क्यों नहीं मिला परमेश्वर, जो मेरा विरोध में, मेरा निंदा में, मेरा रास्ता को बंद करे, सेवकाई को बाधा दे। पहले क्यों नहीं बोला? तू उस लायक था नहीं। शैतान को भी लगता था तू हल्का, इसीलिए शैतान लेके आया भी नहीं। लेकिन आज तुझे लेकर आएगा शैतान, क्योंकि तेरे पास अनमोल चीज है। हालेलुया। आज तू समझ गया है परमेश्वर के कर्तव्य को, दायित्व को समझ गया है, परमेश्वर की सेवा को समझ गया है, इसीलिए वो आक्रमण करेगा। इसीलिए अब तुझसे वो लोग मिलेंगे जो तूने नहीं सोचा। हालेलुया। ऐसे बोलेंगे जैसे एबीसीडी पढ़ाते ना, ये झूठ है और आपको हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसा लोग मिलेगा। कहाँ आप थोड़ा सा में कितना गर्म हो जाते थे, लेकिन आपको बनाया मैं तुझको पागल समझता हूँ, हमको भी हाँ करना पड़ेगा। हाँ, लोग ऐसे मिलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ अनमोल है, उससे भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए जिस विश्वासी के पास अनमोल कुछ नहीं है, उसका पास शैतान जाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं प्रभु बार में बैठा हुआ आदमी को पीते हुए बचा लेता, आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। शैतान भी उसको परेशान नहीं करता। भाई तेरा घर में दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, हम जिम्मेदारी लेता है। शैतान बोलता है क्यों? तू यहीं बैठ, तू पहले से ही दुष्ट आत्मा का वश में। हालेलुया, हालेलुया। तू यहीं बैठ, मेरा काम ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जिस दिन वो सेवा के लिए हाथ बढ़ाता है, जिस दिन वो कदम बढ़ाता है, उस दिन आग लग जाता है शैतान का बदन में। हालेलुया। जिस दिन दायित्व आ जाता है, एक गाना अच्छा नहीं होता, बजता नहीं है कुछ। अरे परमेश्वर आपको बोल रहा है कि बजाने वाला नहीं है, आप बजाइए आके स्टेज में। हालेलुया। जगह खाली है। हालेलुया। बोलने से अच्छा कि कोई परमेश्वर आपको बता रहा है ना, परमेश्वर आपको बता रहा है कि ढोल नहीं है, बैंड नहीं है, ड्रम नहीं है, आपको बता रहा है परमेश्वर। हम लोग को तो बता नहीं रहा, और किसी को तो ज्यादा पढ़ा नहीं है। आप ही को पढ़ा है कि आपके पास सारा चीज होगा तभी आप चर्च में आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर आपका कान में दे रहा है कि तुम लेके आओ ढोल। हालेलुया। परमेश्वर आपका कान में दे रहा है, तुम सीख के आओ ड्रम। हालेलुया। कोई जूता उठाना नहीं चाहता, कोई ढोल बजाना नहीं चाहता, दायित्व लेके कुछ नहीं करना चाहता। और कुछ तो ऐसा आदमी है जो बोलता है ढोल अच्छा नहीं बज रहा है, गाना अच्छा नहीं हो रहा है। तो समझ जाइए प्रभु कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि आप उससे अच्छा बजा सकते हैं, इसलिए आपको बोल रहा है कि आप आके बजाओ। लेकिन आप समझ नहीं रहा, आप खाली बोल रहा है कि वो लोग नहीं कर रहा है, वो लोग नहीं कर रहा है। नहीं, यदि कोई बाइबल अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो ये आपको परमेश्वर दिखा रहा है। तो ये इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप पास्टर को जाके बोले और पास्टर किसी अच्छा आदमी को लेके आए। नहीं, वो अच्छा आदमी आप ही है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो अच्छा आदमी आप ही है। हालेलुया। अच्छा आदमी आप ही है। चेयर उठाएगा नहीं, ये छोटा काम है। विश्वास योग्यता आपके अंदर आएगा कैसे? हम आपको देखिए परमेश्वर विश्वास योग्यता को देखता है, पास्टर के द्वारा काम करेगा। इधर में एक अगुवा रखा गया, ये पास्टर किस लिए रखा गया है? ताकि आप में से वो आदमी निकले जिसको परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन परमेश्वर उन्हीं आदमी को बुलाता है जिसका अंदर में दायित्व और कर्तव्य होता है, समझ के काम करता है। लेकिन वो चीज पास्टर को दिखाई नहीं दे रहा, तो पास्टर आपसे क्यों बोलने जाएगा ये काम करो? हालेलुया। आपके अंदर कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी बोल के कोई चीज नहीं है, टाइम टेबल का कोई चीज नहीं है, तो आप काम में जाते हैं कैसे जल्दी जल्दी भागते हैं ना। अरे बॉस चिल्लाएगा, बॉस चिल्लाएगा, बॉस चिल्लाएगा। परमेश्वर का आपका नजर में परमेश्वर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए आधा घंटा लेट भी जाने से चलेगा। तो इसका मतलब क्या? आपके अंदर परमेश्वर के लिए दायित्व नहीं है, कर्तव्य समझ कर नहीं कर रहे आप, इसलिए परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुला नहीं रहा। इसीलिए आपके पास्टर के अंदर में भी परमेश्वर बात नहीं कर रहा कि देख इसको चुन, इसको ये काम दे दे। हालेलुया।
इससे बाइबल पढ़वा, इससे माइक बॉक्स सेट करवा, इससे चेयर उठवा। अभी जब ये चेयर उठाएगा तब तू इसमें ये बात देखना, फिर इसको अपने बाइबल पढ़ने के लिए बुलाना। जैसे जैसे तू इसके अंदर चेंज देखते जाए वैसे वैसे तू इसको काम देते जाना। पास्टर को रखा इसीलिए, लेकिन परमेश्वर मेरे पास भेजेगा आदमी तब तो, वो दायित्व वाला, कर्तव्य वाला, टाइम टेबल वाला, जो बॉस के लिए जैसे भागता है उससे भी ज्यादा तेज परमेश्वर के लिए भागता हो, ऐसा आदमी देखेगा तब तो। हमको पास्टर चेयर उठाने बोलता है, इसलिए हम चर्च में नहीं जाएगा। जहाँ सोफा सेट लगा वहां जाओ। तुम दुनिया का किसी भी चर्च में चले जाओ, तुमको परमेश्वर फलवंत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा सेवा ही प्रमाण है तुम्हारा परिवर्तन का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहा है, खुद कुछ करता नहीं। एक बार बॉक्स उठा के देखे ना, बॉक्स उठा के इधर से इधर ला के देखे एक बार, तो पता चल जाएगा सेवा कैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन मेरा साथ सहमत है? जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार बॉक्स उठा के देख ले, पता चल जाएगा सेवा कैसे होता है। और इसको हम लोग का नाइट प्रे होता है 31 में, इसको 31 में भी हम लोग को लेकर के जाना पड़ेगा। कैसे होता है? टाइम से जाना पड़ता है, कैसे सजाना पड़ता है उस जगह को, एक बार आके देखे ना, तब सेवा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दायित्व और जिम्मेदारी और कर्तव्य बस आप काम नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि आपका सफलता, आपका आशीष जब परमेश्वर का सेवा होगा तो परमेश्वर आपका काम करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर को मालूम है इसको मैं दूंगा 10 लाख रुपए भी, इसको मैं एक बड़ी कंपनी भी दे दूंगा, इसके लिए इसके अंदर मेरे नाम से कुछ नहीं निकलेगा, इसके अंदर से ना तो सेवा निकलेगा, ना पैसा निकलेगा, ना ये परमेश्वर का लोगों का साथ देगा, इसलिए ये ऐसे ही मोटिया बना हुआ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाहर में बस्ता उठाने का काम कर लेंगे, वो मंजूर है। शैतान हमसे बस्ता उठवाएगा जिंदगी भर, लेकिन अगर बॉक्स उठाएंगे तो क्या पता परमेश्वर आपका तकदीर चेंज कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का सामने झुकेंगे नहीं तो दुनिया के सामने झुकते रहो। जिसको अच्छा, बेशरम भी हो गया आदमी, बेशरम भी हो गया। क्या हो गया बेशरम पता है? मेरा पड़ोसी इतना बात बोलता है, क्या करे पास्टर जी, वहां कुछ नहीं बोल सकता, वहां रहता है सर झुका के, लेकिन परमेश्वर का सामने सर नहीं झुकाता। इसलिए तुमको हर एक का सामने सर झुकाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का गवाही देने में शर्म आता है, बॉक्स उठाने में शर्म आता है। परमेश्वर का दास अगर कुछ बोलता है तो वो सेवा नहीं है, तुमको प्रचार दे दे वही सेवा है। तो परमेश्वर तुमको क्या देगा? हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर तुमको? दायित्व बोल के कोई चीज नहीं। देखिए आप में से कितने आदमी बोलते हैं ना, पास्टर जी आप प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। आपको पता है ये रास्ता में बट नहीं रहा था जो हम ले लिए। हाँ बोलते होंगे ना, अंदर में सोचते हैं, हमको मालूम है मेरा परमेश्वर हमेशा उठा के रखता था। तो जानते ये रास्ता में बट नहीं रहा था हमको, परमेश्वर हमको विश्वास योग्य समझ करके ये सेवा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि मेरे अंदर दायित्व था, जिम्मेदारी था, कर्तव्य था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं दिया है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, सबका कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया। अगर आज आपने चर्च में चेयर उठाया है तो परमेश्वर कल आपसे प्रचार भी करवाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर में आप वफादार बने रहे हैं तो आप पास्टर से क्यों मांगते हैं? आप परमेश्वर से मांगिए ना, पास्टर के मुंह से बुलवाएगा परमेश्वर, इसको ये काम दे, उसको वो काम दे, उसको वो। आप खाली बोलते पास्टर नहीं बोलता, परमेश्वर को देखते नहीं। ध्यान पास्टर का तरफ है तो कहां से पाएंगे? दान भी देते तो ऐसा लगता है कि पास्टर गाड़ी ना ले ले इसलिए कम देते। हालेलुया। परमेश्वर को देखिए। हालेलुया। ध्यान पास्टर के पास रहेगा आपको, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहेगा, परमेश्वर पास्टर को अगुवाई करेगा आपको कहां रखना है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा बच्चों को देखना भी। आज कुछ विश्वासी अपना पास्टर के लिए सिर का दर्द बन के बैठ गया है, टेंशन बन के बैठ गया है। पंखा नहीं है,
पास्टर जी बाथरूम में लाइट नहीं है, बाथरूम में लाइट का इंतजाम तो कर दीजिए ना। आपको पता है कि पास्टर जी खुद ही जानते हैं सब जगह लाइट नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। पास्टर जी मिस्त्री नहीं है। हालेलुया। आप एडजस्ट कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीखे कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सब लोग इतना भूखा प्यासा है, तो हमको भी ये लोग का तरह बनना है। हालेलुया। समझ रहे ना बात? मैं समझा रहा हूं, मैं सही बात समझा रहा हूं। हालेलुया। दर्द बन के बैठा, वर्शिप ठीक कर ले, वर्शिप एक दिन इधर खड़ा होके वर्शिप करके देखो। हालेलुया। तब मजा आएगा कैसे सेवा होता है। करो, बिना परमेश्वर का कोई नहीं कर सकता है। चाय का झोला अभी भी कोई उठा के देख सकता है, उसको ले आओ ट्रेन में बस में धक्का खाते हुए, वो होता है परमेश्वर का सेवा। हाँ, पैसा से सेवा नहीं खरीद सकता। हालेलुया। हालेलुया। पैसा से सेवा नहीं खरीद सकता। पास्टर जी आपका चर्च में मोबाइल में बात करते रहता। अरे परमेश्वर जब आपको ये बात बताया कि कोई बात कर रहा है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि तू बोल, उसको बात ना करी, बल्कि पास्टर को आके बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात? आप समझिए, इसको समझिए, क्योंकि पास्टर को या किसी को तो दिखा नहीं रहा, प्रभु आप ही को दिखा रहा है कि वो बात कर रहा है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, आप इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। हालेलुया। चटनी नहीं है पास्टर जी, पापड़ नहीं है पास्टर जी, क्या देख रहे? पास्टर जी खुद खाना खाएगा इसका कोई पता नहीं है, पहले सबको हो जाएगा तब खाएगा। हालेलुया। पास्टर जी से क्या पूछते हैं? ये सिखाओ कि भाई हम सबको मिल के इसी में चलाना है। हालेलुया। पास्टर जी से बोले पापड़ नहीं है, चटनी नहीं है, ऐसे करेगा। हालेलुया। खत्म हो गया है। हालेलुया। ये होने से अच्छा था, वो होने से अच्छा था, जबकि परमेश्वर उसी से बात कर रहा है कि देख जो जो कमी है तुझे दिखा रहा हूं, तू कर, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि उसी से बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। चटनी कम पड़ी, एक काम कर, तू ही खरीद के ला दे। हालेलुया। वो नहीं करेगा, पास्टर जी को बोलेगा आगे। हालेलुया। अरे परमेश्वर तुम्हारा दिल में बात कर रहा है, सुनो उस आवाज को। किसका आवाज सुनेगा तुम?